मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम और सलाम। मैं दिल्ली के वाम दलों को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसे ज्वलंत सवाल को लेकर संघर्ष का अभियान शुरू किया है और निश्चित रूप पर ये अभियान का जो लक्ष्य है कि हर इंसान को एक मकान चाहिए, एक रहने की जगह चाहिए, उस अधिकार की रक्षा के लिए इस देश की राजधानी में अधिकार हम लोग प्राप्त करेंगे। इस संघर्ष के आधार पर ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य में इस अभियान की ये भी हमारा लक्ष्य है कि एक ऐसी स्थिति हम लोग न्याय की संघर्ष में बनाए जिसका परिणाम ये होगा कि दिल्ली की मेहनतकश जो इस दिल्ली शहर की सेवा में लगे हुए हैं, मेहनतकश का ये अधिकार होगा कि जब बुलडोजर उनकी कॉलोनी में आएगा, उस बुलडोजर को रोकने का काम इस अभियान का हिस्सा के रूप में हम करेंगे और बुलडोजर को हम रोकेंगे। ये हमारा इस अभियान का लक्ष्य है। यहाँ मद्रासी कैंप के हमारे यहाँ साथी हैं, जहाँ डीवाईएफआई और सीपीआईएम ने उनकी साथ देकर कानून का जो धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं, रुकवाने का प्रयास किया जो जारी है। यहां अन्य कॉलोनियों की भी हमारे साथी जो वाम दलों की नेतृत्व में, जन संगठनों की नेतृत्व में लड़ रहे हैं, वो भी यहां शामिल है। मेरे प्रिय साथियों, हम सिर्फ यही आज कहना चाहेंगे कि ये संघर्ष नागरिक अधिकारों का एक बुनियादी संघर्ष है और उस संघर्ष के लिए हम लोग पूरे तौर पर साथ देकर इस अधिकार की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आज इस सम्मेलन में या इस सभा में, संघर्ष सभा का ये हमारा शपथ है। मेरे प्रिय साथियों, कुछ दिन पहले जब दिल्ली का चुनाव हुआ, अन्य वक्ताओं ने भी इसका जिक्र निश्चित रूप पर किया होगा कि इनका प्रथम एक नारा था कि जहां झुग्गी वहां मकान। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि मई 26 तारीख को, आपको याद है जब मोदी जी तमाम दिल्ली के प्रचार में, अमित शाह, ये जितने भी लोग हैं दिल्ली के प्रचार में, भाजपा वालों ने कहा हम कभी झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। मैं कहना चाहती हूँ, मई 26 को दिल्ली के हाईकोर्ट में भूमिहीन कैंप के साथियों की एक पिटीशन दर्ज हुआ जो दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल मेंबर जज के तहत उसकी सुनवाई हुई। डीडीए ने नोटिस दिया भूमिहीन कैंप को। हम लोग जानते हैं हमारी जनवादी महिला समिति का गठन भूमिहीन कैंप में 30 साल पहले हुआ है। कविता यहाँ खड़ी है, उसको पता है वहां हम लोग कितने वहां संघर्ष किए। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि मई 26 को दिल्ली हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो डीडीए जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत चलती है, डीडीए की तरफ से जो वकील था, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर झुग्गी वासियों ने सरकारी जमीन को गैर कानूनी कब्जा किया और इसलिए उनका कोई अधिकार नहीं बनता। और उस सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट का सिंगल मेंबर जज ने क्या कहा
उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो पब्लिक सरकारी जमीन पर जो बसे हुए निवासी हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है पुनर्वास का। इतनी शर्म की बात है कि चुनाव 2 महीने पहले चुनाव में जहां झुके वहां मकान, और मई 26 को केंद्र सरकार का वकील जाकर कहता है कोई अधिकार नहीं है। इतनी शर्म की बात है। ये पूरी जो स्लम पॉलिसी है वो क्या है, हमें समझने की जरूरत है। आपने सुन लिया है, मैं दोहराना नहीं चाहती हूं। ये एक वर्गीय श्रेणी का संघर्ष है साथियों। सरकार की साधन किसके हाथ में रहेगा? हमारे देश का धन किसके हाथ में रहेगा? आज मोदी सरकार के चलते 1% बड़े पूंजीपतियों के हाथ में इस देश का पूरा धन है और 90% हमारी जनता के पास कुछ नहीं है। ये एक वर्ग का सवाल है और इस वर्ग को समझकर, वर्ग का मतलब जाति नहीं, वर्ग का मतलब धर्म नहीं, वर्ग का मतलब इस पूंजीवाद संस्था के तहत कौन किसको लूट रहा है, कौन किसका श्रम को लूट रहा है, ये है वर्ग। लोग कहते धर्म के नारा, हम फलाना धर्म के हैं। हम कहते हैं हम मेहनत कशों के धर्म के हैं, हम मेहनत के धर्म पर है और उस मेहनत के लिए हम कहते हैं जय मजदूर। क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या पॉलिसी है? ये पॉलिसी के कारण पूंजीवाद का जो अग्रसर हमला है मजदूरों के ऊपर, हर शहर में ये चल रहा है। कौन सी पॉलिसी है? दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और जजमेंट दिया जिन्होंने कहा कि अगर जमुना प्लेन को खाली नहीं किया जाएगा, जमुना की रिवर बेड को खाली नहीं किया जाएगा, बाढ़ आती है दिल्ली में और बाढ़ के कारण दिल्ली का नुकसान होता है। अभी सिर्फ झुग्गियों के समय तुम्हें बाढ़ नजर आती है। जब अक्षरधाम का मंदिर बना उसी जमुना बेट पर, जब कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बड़ी बड़ी क्वार्टर बने उसी जमुना की बेट पर, तब नहीं दिखा बाढ़। बाढ़ तब दिखती है, बाढ़ का खतरा तब दिखता है जब गरीबों की झुग्गी को उखाड़ने के लिए इकट्ठे हो। हम ये कहते हैं साथियों, ये सवाल अभी भूमिहीन का नंबर आ गया, उससे पहले तुगलकाबाद का नंबर था। हमारे साथी दिनेश ने बिल्कुल सही कहा कि सैनिक फार्म्स कितना गैर कानूनी बड़े लोगों का बसा हुआ है, वो कुछ नहीं है। वो सरकारी जमीन तब दिल्ली को नहीं दिखता है। सिर्फ हमारे लोग, और जब हम अपने लोग बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, लूटने वाले नहीं, श्रम की सेवा दे रहे हैं। आगे नहीं चलेगा। श्रम हमारा, जमीन तुम्हारा, सेवा हमारा, संपत्ति तुम्हारा, ये कैसे चलेगा? और इसलिए जो वाम दलों ने ये फैसला लिया इस अभियान का, मैं समझती हूं कि दिल्ली राजधानी के अंदर अगर हम लोग इस सवाल को एक पॉलिसी के रूप में लेकर अगर जगह जगह जाकर जो आप लोग कर रहे हैं और मजबूती के साथ अगर हम करें, तो निश्चित रूप से मेरे प्रिय साथियों, ये जो नारा है जहां झुग्गी वहां मकान, जो बीजेपी ने धोखा दिया पूरी दिल्ली की जनता को,
कहते हैं जमुना को सुंदरकरण करके हम टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे। पहले हमारे लिए छत चाहिए, उसके बाद कोई सुंदर दिखेगा। चश्मा उनका जो है वो चश्मा हमें बदलना पड़ेगा, और उस नारा हमारा नारा है, और उस नारा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यही मेरी उम्मीद है, यही आशा है और यही शपथ है। तो मैं आप सबको अपने जुझारू संघर्ष के लिए मेरे प्रिय साथियों, और विशेषकर मैं अपनी बहनों को कहूंगी, हमारे पुरुष भाई बुरा न माने, लेकिन मैं बहनों को कहती हूँ, एक औरत के लिए जो सुबह से रात अपने बच्चों के लिए